Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Dr. Nosheen Afshan and you are watching Dr. Nosheen Afshan YouTube. I hope that all of you would be fine and I am thankful to you for watching this video. Please subscribe my channel and press bell icon to watch more videos. So now let's begin. हमारा आज का लेक्चर है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स एंड डायाजीन्स, जिसमें हम पहले ऑक्साइम्स का और डायाजीन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है, और फिर उनके नेम्स देखेंगे कि उनको नेम कैसे देना है हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं ऑक्साइम्स की, तो ऑक्साइम्स का स्ट्रक्चर फार्मूला है कार्बन नाइट्रोजन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे पहले हमने जो स्टडी किया था वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम्स थे। ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स में हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देखी थी, स्टडी की थी। और अब हम देखते हैं कि अगर कार्बन का किसी और हेटेरो एटम के साथ डबल बॉन्ड हो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का आपस में डबल बॉन्ड हो, तो क्या उनमें भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगी या क्या सीन होगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्साइम्स के केस में कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की। इसमें कार्बन नाइट्रोजन विद डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन फर्दर अटैच होता है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और कार्बन अटैच होगी विद टू ग्रुप्स। यहाँ पे आप इनको कह लें R और R डैश, ठीक है। तो इस बेस पे जो ऑक्साइम्स हैं उनको दो टाइप्स में रखा जाता है। एक तो है एल्डोक्साइम्स, जिसमें क्या होता है R या R प्राइम, इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हियर इट इज़ NOH और यहाँ पे H और यहाँ CH3, ये कर लें। ये भी एल्डोक्साइम की एग्जांपल है। अच्छा, कीटो ऑक्साइम्स में क्या होता है R and R prime both would be alkyl or aryl groups। एल्डोक्साइम्स के केस में एक हाइड्रोजन ज़रूर होगा, दूसरा चाहे अल्काइल हो या एराइल ग्रुप हो, ठीक है। जबकि कीटोक्साइम्स के केस में दोनों अल्काइल भी हो सकते हैं, एराइल भी हो सकते हैं, और एक आर ग्रुप अल्काइल हो, दूसरा आर प्राइम ग्रुप एराइल हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब आ जाए डायाजीन्स के केस में। क्या होता है कि हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, इस और दोनों नाइट्रोजन्स एक एक हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होंगी, और दूसरी तरफ क्या होगा, इनका एक लोन पेयर होगा हर नाइट्रोजन पे। इस नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड्स ये बन गए और एक लोन पेयर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसका भी अगर तो इनके अटैच्ड ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पे हों तो ये होगा सिस, और अगर इस केस में जैसे है नाइट्रोजन का एक ग्रुप एक साइड पे हो, डबल बॉन्ड को प्लेन कंसीडर करें, तो इस प्लेन के एक साइड पे एक ग्रुप है और दूसरी साइड पे दूसरा ग्रुप है, तो इस केस में ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांस। ये सिस डायाजीन हो जाएगा और ये ट्रांस डायाजीन। अच्छा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसे हम ऑर्बिटल शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं और जस्ट सर्कल में 2 डॉट्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, जैसे ये इनके जस्ट डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आ गया, सॉरी दिस इज़ हाइड्रोक्सिल। अब इसमें फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन है और दूसरा ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, तो इस केस में क्या होगा, इसको आप नंबर 1 पे रखेंगे और मिथाइल ग्रुप को भी
कार्बन के लिहाज से नंबर 1 और हाइड्रोजन को नंबर 2। अब इसमें देखें कि हाइड्रोक्सिल और मिथाइल दोनों अपोजिट साइड पे हैं प्लेन के, तो इसलिए हम इनको कहेंगे एंटी ऑक्साइन। और इसके मुकाबले में अगर हमारे पास ये आता है तो इसको कहेंगे सिन ऑक्साइन। ठीक है, इस तरह हम इन्हें सिन और एंटी कहते हैं। अच्छा, आगे हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ पे आर ग्रुप है। जनरल हम पहले देख लेते हैं, जनरल केस में क्या इनको नाम कैसे देना है। अच्छा, अंडर आईयूपैक सिस्टम इनका जो नाम होता है दैट इज़, नाइट्रोजन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हम लिखते हैं एन हाइड्रोक्सी। आगे क्या है, ये ग्रुप अल्केन, एन हाइड्रोक्सी अल्केन। इमीन्स, इमीन ग्रुप क्या है, जो ये वाला ग्रुप है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नॉट दिस वन। एन हाइड्रोक्सी के लिए ये ग्रुप हो जाएगा, एन हाइड्रोक्सी ये हो गया। अल्केन ये वाले ग्रुप्स हो गए। और इमीन्स, इमीन्स हम कहते हैं जब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आता है। इमीन्स के केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होती है और और फर्दर ये किसी और बल्कि ग्रुप से अटैच हो, चाहे वो हाइड्रोक्सिल हो या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो। शर्त ये है कि इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होता। नाइट्रोजन एक तो डबली बॉन्डेड होती है और दूसरा इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, उस केस में हम इसे कहते हैं इमीन्स। अच्छा, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। दिस इज़ NOH डबल बॉन्ड CH3 एंड H। अब इसमें देखें डबल लोन पेयर इस डायरेक्शन में आ गया। अच्छा, लोन पेयर से आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये आप ना भी लगाएं तो इट्स फाइन, बट इसकी पोजीशन देन आपने बहुत क्लियर रखनी है कि ये किस साइड पे है। ये हाइड्रोजन वाली साइड पे है इसमें, और यहाँ पे इस कार्बन पे ये नंबर 1 प्रायोरिटी पे और ये नंबर 2 पे। अब देखें प्लेन के सेम साइड पे ये 1 और 2 एंटी में आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम होगा एंटी। एन हाइड्रोक्सी, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है इसलिए हम इसे कहेंगे एन हाइड्रोक्सी। और नेक्स्ट अल्केन हमने करना है, यहाँ से देख लें एन पैटर्न यही फॉलो होगा। एन हाइड्रोक्सी हो गया, पहले इसकी कन्फिग्रेशन दैट इज़ एंटी, देन एन हाइड्रोक्सी। उसके बाद अल्केन में देखें इसमें 2 कार्बन है सिर्फ, एक कार्बन ये और दूसरी ये, तो ये आ जाएगा इथेन ETHAN। और नेक्स्ट कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है तो ये आ जाएगा हमारे पास इमीन। सो द फुल नेम इज एंटी एन हाइड्रोक्सी इथेन इमीन। और अगर EZ में जाएं आप तो एंटी है, क्योंकि ये प्लेन के अपोजिट साइड पे आ रहे हैं दोनों द मोस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स, इसलिए हम इसे कहेंगे E। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं, कार्बन को नंबर 1 पे रखें इसको, या आप इस कार्बन को अल्केन्स के केस में अगर देखें, ये अल्केन का है तो इसमें अगर देखें तो ये हमारे पास ओके, इसको आप अभी ना करें। इसमें देखें कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ जाएगी E और नेक्स्ट सेम रहेगा, ठीक है, E डैश
एन हाइड्रोक्सी इथेन इमीन। ठीक है, सिंपलेस्ट नेम इसका ये आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए CH3 और यहाँ पे आ जाए हाइड्रोजन, तो इसको हम नंबर 1 कर देंगे। अब देखें प्लेन के सेम साइड पे नंबर 1 आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिन, और यहाँ पे Z आ जाएगा, सिन एन हाइड्रोक्सी इथेन इमीन, और यहाँ पे कन्फिग्रेशन हो जाएगी Z एन हाइड्रोक्सी इथेन इमीन। ठीक है, तो इस तरह आप इन्हें इजीली नेम दे सकते हैं। अच्छा, ये थे इनके IUPAC नेम्स। अगर आप कॉमन नेम की तरफ आएँ तो इसको हम कॉमन नेम में बोलेंगे एसिटो एल्डोक्साइम। अब देखें एक हाइड्रोजन है तो ये किस में जाएगा, एल्डोक्साइम में, इसलिए इसका नाम आएगा एसिड, क्योंकि इसमें एसिटाइल ग्रुप भी तो है। जो ये CH3C है, उस एसिटाइल ग्रुप में भी क्या होता है, CH3C, और आगे फर्दर वो डबल बॉन्ड से अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बजाय डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ रहा है, तो हम इसे कहेंगे एसिटो एल्डोक्साइम। कॉमन नेम में ये Z हो जाएगा, अगर ये है तो Z एसिटो एल्डोक्साइम, या सिन एसिटो एल्डोक्साइम। अच्छा, इसमें आपको मैं ये बता देती हूँ कि आप कैसे कंपाउंड गिवन हो, ठीक है, उसका राइट अप स्टाइल क्या हो कि आपको लगे कि अच्छा इसमें हमने टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने हैं, दोनों तरह से, सिन भी और एंटी भी। अगर आपके पास ये N, यहाँ वटएवर कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है, एज एन एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे अगर ये इस फॉर्म में दिया हो तो आपने इसका सिन आइसोमर भी बताना है और एंटी आइसोमर भी बताना है। इसको आप एक दफ़ा सिन में ड्रॉ करेंगे, दूसरी दफ़ा एंटी कन्फिग्रेशन में ड्रॉ करेंगे, और इस मुनासबत से उसको फिर नाम देंगे। तो ये जनरल क्वेश्चन में आ सकता है। नॉर्मली क्वेश्चन ये होता है कि इस कंपाउंड में कितने तरह के आइसोमर्स प्रेजेंट हैं, उनकी कन्फिग्रेशन और नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन करें। तो इसमें जस्ट आपने इनकी कन्फिग्रेशन बतानी है और नाम बता देना, दैट्स इट। जितने भी आइसोमर्स बनते होंगे उन सब के। अच्छा, उसके बाद हम ले लेते हैं कीटोएंजाइम्स की एग्जांपल, एन हाइड्रोक्सी। ओके, ये एग्जांपल देख के उसके बाद हम कीटोएंजाइम्स की तरफ जाते हैं। अगर ये सिनेरियो हो तो इसको क्या नाम देंगे, ये हायर प्रायोरिटी वाला नंबर 1 हो गया, इधर हायर प्रायोरिटी नंबर 1 इधर आ रही है और ये 2, इस तरह ये भी कन्फिग्रेशन एंटी में आ जाएगा, नाम इसका आ जाएगा हमारे पास एंटी। अब देखें 1 नाइट्रोजन को देंगे, 2 अच्छा, जनरल अगर हम इसको कर लें, IUPAC में ना जाएं, आप जनरली इसको देखें तो इसमें क्या होगा, नंबर 1 कार्बन ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। तो इसमें आप इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा, हम इसको नीचे ड्रॉ कर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये कार्बन नंबर ऑफ कार्बन्स को स्पेसिफाई कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, दैट इज़ मिथाइल। सो ये हमारे पास आ जाएगा एंटी 2 मिथाइल। अब ये क्या है, एक हाइड्रोजन है सिर्फ, दूसरी साइड पे डबल बॉन्ड जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रोपानॉल ऑक्साइम। ठीक है, ये चीज़ ऑक्साइम्स को कंफर्म करती है। ऑक्साइम्स के साथ हम जस्ट कार्बन बैकबोन को देखते हैं, दैट इज, और कन्फिग्रेशन इसकी 1 2, अपोजिट साइड पे है 1 1, तो एंटी आ जाएगी। सो इट्स नेम वुड बी एंटी 2 मिथाइल प्रोपानॉल ऑक्साइम।
और इसी तरह सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, नाइट्रोजन विद हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारे पास है एराइल ग्रुप, ठीक है। तो इस केस में भी कन्फिग्रेशन इसकी नंबर 1 प्रायोरिटी और इसकी नंबर 1 इस साइड पे है कार्बन की, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास एंटी में, नेम वुड बी एंटी। अब ये देखें कार्बन में 1 2 3 और आगे 3 पे फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। ये हो जाएगा फिनाइल प्रोपानॉल। देखें कार्बन नंबर 1 2 3 और आगे फिनाइल ग्रुप, ठीक है। देन हम लिखेंगे फिनाइल प्रोपानॉल ऑक्साइन, ठीक है, एंटी फिनाइल प्रोपानॉल ऑक्साइन। So in case of any confusion, please comment in the comment section and I will try my best to answer you out and to make you satisfied. नेक्स्ट कीटोएंजाइम्स की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें क्या आएगा, N विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक साइड पे मिथाइल और दूसरी साइड पे फिनाइल ग्रुप। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर पहले हमने देखी है सिन और एंटी के केस में, वो भी पॉसिबल है और ईजी सिस्टम में भी पॉसिबल है। पहले भी हमने ई का भी देखा है केस, जी का भी देखा है। अच्छा, ऑक्साइन्स के केस में जो हम स्पेसिफाई करते हैं वो सिन और एंटी के लिहाज से करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ई जी भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें अगर देखें हायर प्रायोरिटी का ग्रुप ये और इधर फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन 3 हाइड्रोजन्स के साथ अटैच है, जबकि यहाँ पे कार्बन फर्दर 5 हाइड्रोजन्स के साथ अटैच है, इसलिए हम इसको हायर प्रायोरिटी पे रखेंगे। अब ये क्या है, अपोजिट साइड पे है प्लेन के, तो हम इसको नाम देंगे ई एसिटोफिनोन ऑक्साइन, ई एसिटोफिनोन ऑक्साइन। या अगर आप सिन और एंटी का केस फॉलो करें तो वो आ जाएगा एंटी एसिटोफिनोन ऑक्साइन। इसी तरह इसका जी आइसोमर्स हो जाएगा हाइड्रोक्सिल नीचे, पीएच इधर, ये दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं, दोनों नंबर 1 प्रायोरिटी पे हैं, तो ये आ जाएगा जी एसिटोफिनोन ऑक्साइन या सिन एसिटोफिनोन ऑक्साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी ऑक्साइम्स के केस में जिनमें हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देखी है। Thank you very much for watching the video. Please subscribe my channel and press bell icon. Allah Hafiz.